आज का विषय है प्रेम एकता का आधार। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। प्रेम ही वास्तव में मनुष्यों के बीच में एकता का आधार है। आप देखेंगे किसी पर भी प्रकार की एकता हो, वहाँ एकता के लिए प्रेम परम आवश्यक है। आज जितने भी दुनिया के अंदर डिफरेंसेस हैं, आपसी तनाव है, टकराव है, तो उसका कारण क्या है? मतभेद है। उसका एक ही कारण है, वह है प्रेम की कमी। यदि प्रेम हो तो पूरी दुनिया के अंदर भी एकता हो सकती है। प्रेम हो तो व्यक्ति के जीवन के जो विभिन्न पार्ट हैं उन्हों में भी एकता हो सकती है। प्रेम हो तो जीवन में जो संबंध है उनमें भी एकता हो सकती है। प्रेम हो तो समाज में भी एकता हो सकती है। प्रेम हो तो देश में भी एकता हो सकती है। प्रेम हो तो विश्व में भी एकता हो सकती है। तो एकता का आधार है प्रेम। प्रेम को हटा देने से कभी किसी भी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति समाज में एक होकर के नहीं रह सकता है। अनेकता का जो कारण है आज समाज के अंदर फैला हुआ है, ये पूरी दुनिया के अंदर अनेकता का एक ही कारण है, प्रेम का अभाव। क्योंकि आज का विषय इसीलिए है इस विषय पर कि प्रेम एकता का आधार है। कहीं भी किसी भी प्रकार की एकता भंग हो रही है, अनेकता पैदा हो रही है, अनेक तरह की विचारधाराओं का जन्म होना अलग विषय है, विचारधाराएं अलग होनी अलग विषय है, लेकिन एकता टूटना अलग विषय है। एकता सदा रहनी चाहिए। वैसे तो विचारधारा के आधार से ही निर्भर करती है, लेकिन फिर भी प्रेम है, यदि संबंध में प्रेम है तो एकता अवश्य रहेगी। संबंध में प्रेम नहीं है तो कोई भी कारण नहीं है कि वह एकता को कायम रख सके। इसलिए हर संबंध में प्रेम की परम आवश्यकता है। यह आज का विषय कि प्रेम एकता का आधार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप चाहते हैं आपका परिवार पूरा एक होकर के रहे, समाज एक होकर के रहे, देश एक होकर के रहे, पूरी दुनिया एक होकर के रहे, तो उसके लिए आधार प्रेम ही है। प्रेम को यदि अलग कर दिया जाए तो एकता समाप्त हो जाएगी। प्रेम यदि जीवन में है तो निश्चित है आपके संबंधों में भी एकता होगी, आपके विचार भी शक्तिशाली होंगे, ताकतवर होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम है। प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए तो ये विशेष है कि प्रेम एकता का आधार। एकता के सूत्र में केवल एक ही चीज़ पिरो सकती है, वह है प्रेम। प्रेम को यदि जीवन से हटा दिया जाए तो जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। प्रेम को यदि संबंधों से हटा दिया जाए तो निश्चित समझ लीजिए कि संबंध समाप्त हो जाएंगे, एक भी संबंध नहीं बचेगा। इसी प्रकार से प्रेम को जीवन के हर पार्ट से यदि हटा दिया जाए तो वास्तविकता यह है कि जीवन के हर पार्ट को व्यक्ति बहुत ही बेहतर ढंग से नहीं जी सकता है। इसलिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि आप प्रेम की सामर्थ्यता को, प्रेम की शक्ति को, प्रेम की वास्तविकता को स्वीकार करें। और जो आज का विषय है प्रेम एकता का आधार है, प्रेम से अपने आप को भरपूर करें तो समझ लीजिए जितना आपके जीवन में प्रेम है, संबंधों में प्रेम है, समाज में लोगों के प्रति प्रेम है, उतनी ही एकता है। प्रेम के बिना जो एकता होती है, स्वार्थ और कामनाओं की जो एकता होती है, वो स्थायी नहीं होती। कोई स्वार्थ के कारण व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, कामनाओं के कारण जुड़ रहा है, तृष्णाओं के कारण जुड़ रहा है, लगाव के कारण जुड़ रहा है, वास्तव में वह एकता कायम नहीं रहेगी। वह एकता बहुत जल्दी भंग हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि दो लोगों की भी आपस में एकता नहीं होती है। अरे भाई, दो लोगों के बीच में टकराव के क्या कारण हो सकते हैं? अनेकता के क्या कारण हो सकते हैं? विचार हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन प्रेम है तो एकता संभव है, तो विचारों में बैलेंस किया जा सकता है, फिर संतुलन बनाना मुश्किल नहीं है। वैचारिक जो भिन्नता है उसको समाप्त करने के लिए प्रेम आवश्यक है। प्रेम के बिना वैचारिक भिन्नता को समाप्त नहीं किया जा सकता है।
विचारों की जो भिन्नता है, सभी के विचार अपने अलग अलग हैं, वह प्रेम के आधार से ही उन्हें एक किया जा सकता है। और कोई कारण नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। वैचारिक भिन्नता को दूर करने का उपाय एक ही है, वो है प्रेम। संबंधों के बीच में इसी प्रकार से सफलता का आधार क्या है? प्रेम है। प्रेम को जीवन से निकाल दिया जाए तो ये कहना उचित होगा कि जीवन को ही इग्नोर किया गया है, जीवन की ही परवाह नहीं की गई है, जीवन का ही ध्यान नहीं दिया गया। जीवन से ज़्यादा मूल्यवान आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास सबसे अधिक मूल्यवान आपका जीवन है। और फिर जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है आपके पास? वो है आपका प्रेम है, आपका समय है। जब समय रहते आपने यदि प्रेम की प्राथमिकता नहीं दी, प्रेम के अस्तित्व को नहीं पहचाना, प्रेम के व्यक्तित्व को नहीं पहचाना, तो आप समझ ले इंसान से भूले होने परम आवश्यक है। लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ व्यक्ति भूले नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेम का इतना बड़ा प्रभाव होगा। प्रेम में कभी के व्यक्ति कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता है। प्रेम में कभी कोई व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो सदा भला चाहेगा, सदा उसकी उन्नति चाहेगा, प्रोग्रेस चाहेगा। कभी नहीं चाहेगा कि वो डाउनफॉल में जाए, किसी भी प्रकार की गिरावट में जाए। वो यही चाहेगा इसकी उन्नति हो। और वो तभी संभव है जब वो इस बात को स्वीकार कर ले कि प्रेम ही एकता का आधार है, और कोई कारण नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है जीवन को बेहतर बनाने का, वो प्रेम है। संबंधों को बेहतर रखने का प्रेम है, और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम एकता का आधार है। आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम रहे, जिससे आपके जीवन में संबंधों में हर जगह एकता हो। तो प्रेम और एकता दोनों ही चीज़ें आपके जीवन में कायम रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।